बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में दर्सी किताब का सबक नंबर 1 हम्द की पढ़ाई की थी। तो प्यारे बच्चों, हम आज की वीडियो में अपनी दर्सी किताब का सबक नंबर 2 जो है उसकी पढ़ाई करेंगे। तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलिए, जिस पर आपका सबक नंबर 2 तहरीर है। जी, सफ़ा नंबर 8 सबक नंबर 2 है आपका इस्सार। इस्सार यानी कि कुर्बानी। तो प्यारे बच्चों, ये सबक पढ़कर आप क्या जान पाएंगे? आप इस्सार की अहमियत जान पाएंगे, यानी कि इस्सार कुर्बानी किसे कहते हैं, कुर्बानी की क्या अहमियत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इस लेसन की, इस सबक की आपको मैं पढ़ाई करके सुनाऊंगी और साथ ही जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी हम मायना भी जान सकेंगे। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। दोपहर के वक्त अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर एक अरब नौजवान ऊंट पर सवार तेजी से एक तरफ जा रहा था। वो इस कोशिश में था कि कोई नखलिस्तान मिल जाए तो वो गर्मी की इस सख्त दोपहर में आराम कर सके। कहीं दूर उसे खजूर के दरख्तों का एक झुंड नजर आया। इसने ऊंट को और तेज कर दिया। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत नखलिस्तान में पहुंच गया। दरख्तों के साए में आया और ऊंट को बिठाकर उस पर से उतरा और उसका घुटना बांध दिया। चश्मे से हाथ मुंह धोया और पानी पीकर दरख्तों के साए में लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई। ज्यादा देर न गुजरी थी कि ऊंट ने उठने की कोशिश की, जिससे उसके घुटने की रस्सी खुल गई और वो दरख्तों के पत्ते खाने लगा। नखलिस्तान के बूढ़े मालिक ने नौजवान को आवाज़ें दी, मगर वो तो गहरी नींद सो रहा था। इस पर बूढ़े ने एक पत्थर उठाकर ऊंट को दे मारा, जो उसके सर में लगा। इत्तफाक की बात है कि यह ज़रब ऐसी कारी साबित हुई कि ऊंट वहीं ढेर हो गया। पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ और इधर उधर ऊंट तलाश करने लगा। कुछ देर बाद बाग में उसे अपना ऊंट मुर्दा हालत में मिला, जिसका काफी खून बह चुका था। यह देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया। सामने उसने देखा कि एक बूढ़ा उसकी तरफ चला आ रहा है। नौजवान ने कड़क कर पूछा, मेरे ऊंट को किसने मारा है? तो प्यारे बच्चों, हमने आज अपना इस सबक की इतनी ही पढ़ाई की। अब आपने भी इतनी ही पढ़ाई करनी है। अब हम जानेंगे मुश्किल अल्फाज। मुश्किल अल्फाज के मायना। इस्सार, इस्सार मायना कुर्बानी। रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी कि रेतीला मैदान जहाँ दूर दूर तक रेत यानी कि दूर दूर तक मिट्टी हो। उसके बाद है आपका नौजवान यानी कि नौजवान शख्स। उसके बाद है आपका नखलिस्तान। नखलिस्तान कहते हैं बागात को, जैसा कि खजूरों के बागात या और तरह के बागात। यहाँ पर इस सबक में आपके पास है खजूरों के बागात। उसके बाद आपका आ जाता है झुंड। झुंड यानी कि बहुत से दरख्त जो एक जगह लगे हो, यानी कि जहाँ पर दरख्तों की काफ़ी ज़्यादा तादाद हो, उसको क्या कहेंगे हम? झुंड। उसके बाद आपका है साए। साए मतलब कि दरख्तों के साए यानी कि दरख्तों की छांव में लेट जाना। इत्तेफाक, इत्तेफाक यानी कि गैर मुतवक्का बात, यानी कि आपने उस बात के बारे में सोचा नहीं लेकिन वो इत्तेफाकन बात हो गई, तो इसको कहेंगे इत्तेफाक। उसके बाद है ज़र्ब। ज़र्ब यानी कि चोट। कारी, कारी यानी कि शदीद या गहरी। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज जिनकी हमने मायना जानी, जैसा कि इस तरह से। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। इस्सार, इस्सार मायना कुर्बानी। रेगिस्तान यानी रेतीला मैदान। नखलिस्तान यानी कि खजूर के दरख्तों के बाग। उसके बाद झुंड, बहुत से दरख्त जो एक जगह उगे हों। इत्तेफाक, गैर मुतवक्का बात, यानी कि वो बात जो आपने सोची नहीं थी लेकिन वो इत्तेफाक, आपने कुछ ऐसा काम किया जो इत्तेफाक से हो गया, तो वो गैर मुतवक्का बात कहलाएगी। ज़र्ब यानी कि चोट। कारी मायना शदीद, गहरी। प्यारे बच्चों, हमने सबक की पढ़ाई की। अब इसका खुलासा ये है कि एक नौजवान था जो अरब के रेगिस्तान में जा रहा था। उस वक्त जो था गर्मी थी, सख्त दोपहर थी। उस नौजवान को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। उस नौजवान को किस चीज़ की तलाश थी? किसी
नखलिस्तान की तलाश थी, मतलब कि इस ऐसी जगह की जो थोड़ी ठंडी हो, जहाँ वो कुछ टाइम के लिए ठहर कर आराम कर सके। तो उसका गुजर हुआ एक नखलिस्तान से जहाँ पर खजूरों के दरख्त लगे हुए थे। उसने दरख्तों के साए में क्या किया, ऊँट को बिठाकर उस पर तरस आया तो उस पर उसने एक जगह पर रुका, उसने अपने ऊँट को भी ठहराया, खुद भी रुक गया। फिर उसने क्या किया कि अपना जो ऊँट था उसको दरख्त के साए में बांध दिया और चश्मे से खुद क्या किया, चश्मे से हाथ मुँह धोया और पानी पीकर जाकर दरख्तों के साए में लेट गया। जैसे ही वो नौजवान लेटा, क्योंकि प्यारे बच्चों वो नौजवान जो था काफ़ी टाइम से रेगिस्तान में चल रहा था, रेगिस्तान में सख्त गर्मी थी, वहाँ पर रेत ही रहती, पानी नहीं था। तो जैसे ही उसको नखलिस्तान नज़र आया, उसने जो है आराम करने की गर्ज से वहाँ लेट गया। प्यारे बच्चों, जब हम थक जाते हैं तो हम भी अगर लेटें तो हमें भी फ़ौरन से नींद आ जाती है। इसी तरह से उस नौजवान ने भी जैसे ही नखलिस्तान में दरख्त के साए में लेटा तो उस नौजवान को क्या हुआ, उसकी भी आँख लग गई। अभी उसकी आँख लगे ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि जो ऊँट था उसकी रस्सी खुल गई। ऊँट की रस्सी खुली तो ऊँट ने क्या किया, उस दरख्तों के पत्ते खाने शुरू कर दिए। इत्तेफाक से वहाँ पर जो था नखलिस्तान का मालिक आ गया। नखलिस्तान के मालिक ने उस नौजवान को आवाज़ें दी, लेकिन वो नौजवान जो था गहरी नींद सोया हुआ था, उसको वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी। तो मालिक था उस नखलिस्तान का, उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और ऊँट को मारा। अब जैसे ही उस बूढ़े ने उस ऊँट को पत्थर मारा, उसने मतलब कि वो ऊँट को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने एक ऊँट को भगाने की कोशिश की, तो उसने वो पत्थर ऊँट को मारा। जैसे ही वो पत्थर ऊँट को लगा, ऊँट पर वो इत्तेफाक से गहरी चोट लगी और ऊँट उसी वक्त जो था वो वहीं के वहीं ढेर हो गया, यानी कि वहीं मर गया। अब जब नौजवान की आंखें खुली तो वो अपने ऊँट को देखने लगा। उसने ऊँट की तलाश इधर उधर की तो उसको अपना ऊँट नजर आया। किस हालत में नजर आया? ऊँट वहां पर मुर्दा हालत में नजर आया, जिसका काफी खून बह चुका था। ये देखकर नौजवान को इंतहाई गुस्सा आया और उसने उस बूढ़े की तरफ देखा। तो प्यारे बच्चों, अगला सबक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये था आज का आपका सबक। अब आपका आज का होमवर्क क्या है कि आपने मुश्किल अल्फाज के मायना लिखने हैं और आपने क्या करना है, अपनी मश्क कौन से पेज पर है? आपकी दरसी किताब सफ़ा नंबर 12 पर मश्क है। दर्जा झेल दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। नौजवान को सहरा में किस चीज़ की तलाश थी? उसने ऊँट को कहाँ बांधा? बूढ़े ने ऊँट को क्यों मार दिया? इन तीनों सवालों के आपने जवाबात लिखने हैं, सफ़ा नंबर 8 पर तलाश करने हैं और अपनी रफ कॉपी पर लिखकर हमें व्हाट्सअप करने हैं। प्यारे बच्चों, अपना होमवर्क वक्त पर कीजिए और हमें व्हाट्सअप कीजिए। उम्मीद है आप अपना होमवर्क वक्त पर करेंगे और हमें व्हाट्सअप भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।